कल्पना कीजिए, एक ऐसा कैमरा जो कभी बंद नहीं होता, एक ऐसा रिकॉर्डर जो आपकी आवाज ही नहीं, आपकी खामोशी को भी रिकॉर्ड करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बंद कमरों में, अंधेरे के साए में या अपने मन के किसी कोने में छुपाया गया हमारा हर विचार, हमारा किया हर कर्म बस हम देख रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड के पास एक ऐसी आंख है जिससे कुछ भी ओझल नहीं है। जब आप सड़क पर गिरे किसी मजबूर की मदद करते हैं और आसपास कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी कोई उसे देख रहा होता है। और जब आप सफलता की अंधी दौड़ में किसी का हक मारते हैं, तब भी कोई उसे मार्क कर रहा होता है। हिंदू पुराणों में इसे चित्रगुप्त कहा गया है। लेकिन क्या चित्रगुप्त केवल एक पौराणिक चरित्र है या वे एक ऐसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस का प्रतीक है जिसे आज का विज्ञान समझने में असमर्थ है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम प्राचीन ग्रंथों की धूल झाड़ेंगे और उस रहस्यमयी रजिस्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां आपका, मेरा और इस पूरी मानवता का कर्म लिखा जा रहा है। अक्सर जब हम चित्रगुप्त का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आती है जैसे एक दिव्य व्यक्ति यमलोक में बैठकर अकाउंटेंट का काम कर रहे हों और हाथ में कलम और दवात लिए एक पुराने रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? चित्रगुप्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। चित्र यानी तस्वीर या दृश्य, और गुप्त यानी छुपा हुआ, यानी वो जो हमारे छुपे हुए दृश्यों का ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई तो धर्मराज यमराज ने उनसे एक शिकायत की। उन्होंने कहा, हे पितामह, इस अनंत संसार में अनगिनत जीव हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा रखना, उनके पाप और पुण्य का सही निर्णय करना अकेले मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। मुझे एक ऐसे सहायक की आवश्यकता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म को भी दर्ज कर सके। तब ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए और उनकी काया से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, हाथ में कलम और दवात यानी इंक पॉट लिए। चूंकि वे ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें कायस्थ कहा गया। वे मनुष्यों के गुप्त कर्म को भी देखने में सक्षम थे, इसलिए उनका नाम पड़ा चित्रगुप्त। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के कायस्थ वर्ग भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज माने जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ब्रह्मा जी को वास्तव में एक लेखा जोखा करने वाले मुंशी या अकाउंटेंट की जरूरत थी, या फिर ये एक प्रतीक है जो हमें कुछ और समझाना चाहता है? चित्रगुप्त शायद उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या ब्रह्मांडीय चेतना का नाम है जो आपके हर सेल, आपके हर एटम में होने वाली हलचल को पहचानती है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में चित्रगुप्त के पास मौजूद जिस रजिस्टर का जिक्र है उसे अग्रसंधानी कहा गया है। ये कोई साधारण कागज की किताब नहीं है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। इस रजिस्टर में केवल आपके कर्म दर्ज नहीं होते, इसमें 3 स्तरों पर डेटा स्टोर किया जाता है। पहला स्तर है कायिक, जो कर्म आपने अपने शरीर से किया, जैसे किसी को मारना या किसी की सेवा करना। दूसरा स्तर है वाचिक, जो आपने अपनी मुख के वाणी से कहा, जैसे झूठ बोलना, किसी को गाली देना या किसी को सांत्वना देना। तीसरा स्तर है मानसिक, और यही सबसे खतरनाक है। वो विचार जो आपने कभी किसी को बताया नहीं, वो लालच जो आपके मन में उठा, वो ईर्ष्या जिसने आपके मन के भीतर जन्म लिया। इन 3 स्तरों में हमारे कर्म चित्रगुप्त द्वारा दर्ज किया जाता है। लेकिन क्या चित्रगुप्त को सब कुछ खुद लिखना पड़ता है? नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में आकाशिक रिकॉर्ड्स का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में एक ईथर नाम का तत्व है जो हर कंपन को सोख लेता है। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं और लहरें बनती हैं, वैसे ही आप ब्रह्मांड में एक विचार छोड़ते हैं और वो अग्रसंधानी में दर्ज हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर सबके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है, तो फिर कर्म के अनुसार फल क्यों नहीं मिल रहा? क्यों कुछ लोग बुरे कर्म करके भी बच जाते हैं और कुछ नहीं? समाज में हम अक्सर देखते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर बेईमानी करता है, लोगों को लूटता है, लेकिन वो आलीशान महलों में रहता है, जीवन का हर सुख भोगता है। वहीं दूसरी ओर एक नेक इंसान दुखों के पहाड़ तले दबा होता है। क्या चित्रगुप्त की कलम यहां रुक जाती है? क्या कर्म का फल देने वाले ईश्वर के पास गलत डेटा भेजा जा रहा है? नहीं। यहीं पर कर्म की फिलॉसफी का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म। आपके पिछले हजारों जन्मों के कर्मों का कुल बैलेंस, जैसे एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। उस बड़े बैंक अकाउंट में से एक छोटा हिस्सा,
जो आपको इस जन्म में भुगतने के लिए मिला है। और तीसरा, आगामी कर्म, जो आप आज कर रहे हैं और जो कर्म आपके भविष्य का अकाउंट बनाएंगे। वो बुरा इंसान जो आज मजे कर रहा है, वो दरअसल अपने पिछले किसी संचित पुण्य का फल खा रहा है। लेकिन जैसे ही उसका वो क्रेडिट खत्म होगा, ईश्वर का न्याय शुरू हो जाएगा। कर्म का फल इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं होता जो तुरंत मिल जाए। ये एक खेती की तरह है। यदि बीज आज बोया है तो फसल समय आने पर ही कटेगी। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दिखावे के गुलाम हो गए हैं। हम सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी तस्वीरें डालते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम बहुत नेक इंसान हैं। जब हम दान देते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन चित्रगुप्त की कर्म पुस्तिका में आपकी सेल्फी नहीं, आपकी नीयत रिकॉर्ड होती है। उदाहरण के लिए, एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उसके द्वार पर अपना नाम लिखवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें। उसी रात चित्रगुप्त के रिकॉर्ड में उस मंदिर का श्रेय एक गरीब वृद्धा को दे दिया गया, जिसने मंदिर बनते समय मजदूरों को केवल थोड़ा सा पानी पिलाया था। राजा के पास धन था, लेकिन वृद्धा के पास सत्कर्म का भाव था। हम आज जमीन के टुकड़ों के लिए, कागज के नोटों के लिए और सत्ता की कुर्सियों के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। हम भूल गए हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो न जमीन साथ जाएगी न सोना। साथ जाएगा तो केवल वह सूक्ष्म डेटा जिसे हमने अपने कर्मों से तैयार किया है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है, क्या कोई डिलीट बटन है? क्या हम अपने बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं? सनातन धर्म में प्रायश्चित का बहुत महत्व है, लेकिन प्रायश्चित का अर्थ केवल सॉरी कहना नहीं है। इसका अर्थ है उस नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करना। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो केवल भगवान के सामने सिर रगड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको उस व्यक्ति की पीड़ा को कम करना होगा। कहते हैं कि पश्चाताप की आग ने बुरे कर्म जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उसकी शर्त है भविष्य में उस बुरे कर्म को कभी न दोहराना। चित्रगुप्त का रिकॉर्ड केवल एक सजा देने वाली किताब नहीं है, वो हमें मौका देती है कि हम अपने बुरे रिकॉर्ड को अच्छे कर्मों से बदल कर सकें। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के सामने उसके जीवन की पूरी फिल्म चला देते हैं, जिससे उस आत्मा को जन्म से मृत्यु तक किया गया हर अच्छा बुरा कर्म दिखने लगता है। सोचिए, उस समय आपको कैसा महसूस होगा जब आप अपने ही उन कामों को देखेंगे जिन्हें आप दुनिया से छुपाते रहे। वहां कोई वकील नहीं होगा, कोई झूठ नहीं चलेगा। आपकी अपनी चेतना ही आपकी गवाह बनेगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी का एहसास है। हम अपने हर कर्म से अपना अगला भाग्य बुन रहे हैं। अगली बार जब आप अकेले हों और आपके मन में कोई बुरा विचार आए, या जब आप किसी का भला करने का मौका पाएं और कोई आपको न देख रहा हो, तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड का वह महान लेखक अपनी कलम थामे बैठा है। आपकी हर सांस, हर धड़कन और हर नियत को लिखा जा रहा है। कर्म का फल मिलता है या नहीं, ये सवाल ही गलत है। कर्म का फल मिलता नहीं है, कर्म ही फल बन जाता है। जैसे बीज ही पेड़ बनता है, वैसे ही आपका आज आपका कल बनेगा। चित्रगुप्त कोई यमलोक में बैठे देवता नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मा का वह हिस्सा है जो कभी सोता नहीं। तो आज से, अभी से अपने कर्मों की किताब को सुंदर बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में केवल वही पन्ने बचेंगे जिनमें प्यार, करुणा और निस्वार्थ सेवा की स्याही लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप कर्म के इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। याद रखिए, आप जो भी लिखते हैं वो भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अगली बार से सजग रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।